गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, लास्ट वीडियोस में देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रॉपर्टीज एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. I mean to say algebra of complex number is that addition of two complex number, multiplication, subtraction and division of two complex number. ये कुछ ऑपरेशंस हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियोस में देखे थे. अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए. अब थोड़ा सा हम इसी में ही आगे बढ़ते हैं. हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं. मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक आता है कॉन्ज्यूगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्ज्यूगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये मॉड्यूलस और कॉन्ज्यूगेट बहुत काम आने वाले टॉपिक्स हैं और आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक तरह से बैकबोन है ये. तो देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टूडेंट्स सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. जैसा कि मैंने बताया था दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. तो मॉड्यूलस मतलब इस z का मॉड्यूलस लगाएंगे इस तरह से. दिस इज मॉड्यूलस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर. नॉन नेगेटिव रियल नंबर. मैं वापस बोल रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इधर लिख देता हूं, आप प्लीज अपने नोट्स बनाते टाइम लिखें. मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर. नॉन नेगेटिव रियल नंबर. तो जब भी आप मॉड्यूलस करेंगे तो क्या होगा मैं बता देता हूं. अंडर रूट लगाएं. रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर. दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. अब चाहे x और y यानी कि रियल नंबर और इमेजनरी नंबर के साइन कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर करना है तो हमेशा प्लस ही होगा और बीच में हमेशा प्लस ही आएगा. क्या मतलब, आप इसे इस तरह से शो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट. दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z. दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z. मॉड्यूलस हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है. एब्सोल्यूट वैल्यू होती है मॉड्यूलस ऑफ किसी भी नंबर का. मॉड्यूलस एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है. इससे ज़्यादा आपके इन टॉपिक्स में इतना डीप में नहीं है बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में आपके काम भी नहीं आएगा, सिर्फ 11th से में ही है. तो देखते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई एग्जांपल है. सपोज z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा. तो हेयर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4. तो आप मॉड्यूलस कैसे करेंगे. मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बीच में हमेशा आएगा 4 का स्क्वायर. तो दिस इज व्हाट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और आंसर इज 5. दिस इज योर मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज स्टूडेंट एक एग्जांपल और लेते हैं कि z इक्वल टू सपोज -3 -4 आयोटा है. -3 -4 आयोटा है. मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना है. मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू -3 -4 आयोटा मॉडुलस. क्लियर. तो आप इसे क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर और मैंने कहा बीच में हमेशा प्लस आएगा, ऑलवेज प्लस. और -4 इमेजनरी पार्ट क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर. अगेन 9 प्लस 16 इक्वल टू 5. इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि x और y के साइन क्या हैं, क्योंकि x और y के साइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं.
बट इनका स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव मिलता है तो हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि प्लस हो या माइनस हो। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके लिए। x इज इक्वल टू सपोज है 1 माइनस आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का मल्टीपल क्या है यहाँ पे -1। जैसे यहाँ पे 3 + 4 आयोटा था तो आयोटा के साथ 1 है ना, तो y के प्लेस पे 1 है, 1 की जगह -1, सॉरी y के प्लेस पे -1 आ गया, तो ये हो गया √2। दिस इज द मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉज द वीडियो टू मेक द नोट्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इसी सीरीज में, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इन टॉपिक्स में स्टूडेंट्स ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं बिकॉज 11th क्लास में बहुत लिमिटेड है और 12th क्लास में आपके ये चैप्टर है ही नहीं, इसलिए ज़्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूं। अदरवाइज ये मॉडुलस और कॉन्जुगेट बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके एडवांस वर्जन जो है बहुत डीप में है। तो कॉन्जुगेट, सपोज स्टूडेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, x + आयोटा y, तो कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। z के ऊपर एक लाइन लगा देंगे हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड z बार। तो आपका इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इक्वल टू x + आयोटा y और ये ऊपर बार, x + आयोटा y और ये ऊपर बार लगा दिया। स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है तो x का यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में x का साइन क्या है इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आयोटा का साइन क्या है, प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। मतलब x + आयोटा y का कॉन्जुगेट होगा x - आयोटा y, x - आयोटा y। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस z, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस z। मैं एक दो एग्जांपल और लेके चलता हूं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स मान लो एक कोई एग्जांपल है z इक्वल टू -2 -4 आयोटा, -2 -4 आयोटा। मुझे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फाइंड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो क्या करेंगे, z के ऊपर बार लगा देंगे और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी बार लगाना पड़ेगा। जब मैंने z के ऊपर बार लगा दिया, ये लगा दिया, मैंने आपको ये बोला था x का साइन कुछ भी हो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोटा का जो भी साइन है यानी कि आयोटा वाली डिजिट का जो भी साइन है उसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, यानी कि आंसर आपका आएगा -2 + 4 आयोटा, -2 + 4 आयोटा। मान लीजिए एक एग्जांपल है z इक्वल टू हाफ -3/2 आयोटा। आपको इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, मॉडल z बार हाफ -3/2 आयोटा और ये बार लगा दिया, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी बार लगा दिया। तो 1/2 का साइन जो भी हो हमें कुछ नहीं करना, आयोटा का साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है ये मॉडुलस और कॉन्जुगेट फाइंड करना। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो मैं भी आपको बता देता हूं। स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलस और कॉन्जुगेट की, वो मैं आपको बताता हूं। सपोज कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, इन दोनों का एडिशन करना है और इनका कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट हमको ये करना है, यानी कि z1 + z2 का कॉन्जुगेट करना है, या फिर z1 - z2 है यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन है और उनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, या तो दोनों को एडिशन करके फिर कॉन्जुगेट फाइंड कर लो, या फिर स्टूडेंट्स दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल लो, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट और फिर एडिशन कर दो, बात एक ही आएगी। मतलब
या तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड कर लीजिए, ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालिए, आंसर मिल गया। या फिर पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले से ही कॉन्जुगेट निकाल लो, इसी तरह से दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले से ही कॉन्जुगेट निकाल लो और फिर एडिशन करो तो भी आंसर सेम आएगा। ये कहने का मतलब है। सेकंड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, मैं लास्ट वीडियो में बताया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है और उनका कॉन्जुगेट फाइंड करो। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उनका कॉन्जुगेट निकालो, आंसर रखो एक तरफ। या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम ही आएगा। आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जांपल लेके ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें रफ में, आपको आंसर सेम मिलेगा। सिमिलर यही चीज अप्लाई होती है किस पे स्टूडेंट्स? डिवीजन पे। Z1 अपॉन Z2 मैं पूरे पे ब्रैकेट लगा रहा हूं और ब्रैकेट के ऊपर कॉन्जुगेट लगा रहा हूं। ये सिर्फ Z1 पे कॉन्जुगेट नहीं है, पूरे ब्रैकेट पे कॉन्जुगेट है। ये भी इक्वल किसके होता है स्टूडेंट्स? Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। अलग अलग कर सकते हैं इसे भी आप। ये कई क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज काम आती हैं। पॉज करिए वीडियो और नोट्स बनाते चलिए। स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी और आती है बहुत अच्छी सी, इंटरेस्टिंग सी है। Z और Z बार दोनों का मल्टीप्लाई मॉडुलस Z के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे? इसे मैं बताता हूं आपको। सपोज मेरे पास Z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 माइनस आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, Z और Z बार, यानी कि 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, तो यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 होता है, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, आंसर इज व्हाट? 2। आंसर इज व्हाट? 2। अब मैं ये करके देखता हूं RHS, ये तो हो गया LHS, इसी जगह RHS करिए। Z का मॉडुलस चाहिए, Z का मॉडुलस मतलब 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, और मॉडुलस मैंने बताया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट √2, और मॉडुलस का स्क्वायर कर दीजिए तो √2 का स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 2। तो देख लीजिए ये भी 2 और ये भी 2, यानी कि Z और Z बार का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ Z के स्क्वायर के, मॉडुलस ऑफ Z के स्क्वायर के बराबर होता है। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और आती है स्टूडेंट्स, फिफ्थ, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है और उसके ऊपर कोई पावर है, कोई भी पावर है n, कोई भी पावर है, तो ये पावर मॉडुलस के अंदर भी आ सकती है और मॉडुलस आप इसको बाहर लगा सकते हैं। ये पावर मॉडुलस के अंदर आ सकती है और आप मॉडुलस को बाहर लगा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में, आगे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे Z1 अपॉन Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड कर लीजिए, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा, डिवाइड करने पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, उसका मॉडुलस करें, या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉडुलस करें, बात बराबर है। बात क्या है स्टूडेंट्स? बराबर होगी, अलग अलग करें तो भी बराबर है। क्लियर? ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको और बता देता हूं, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करो और फिर मॉडुलस करिए,
या फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग एडिशन कर ली, मॉडुलस करके एडिशन कर लीजिए। ये रिलेशन होता है लेस देन और इक्वल, इस तरह से होता है, करके देखिएगा आप। 8th, Z1 माइनस Z2 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल होता है Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं आपको और भी कुछ बताता हूं स्टूडेंट्स। ये जो कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसके बाद एक नया टॉपिक आता है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए कि उसका इनवर्स आ जाए। कैसे मतलब बताता हूं, देखिए। मान लीजिए कोई भी z है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसको इस z से, यानी कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे 1 आ जाए। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे मैं इस वाले को मल्टीप्लाई करने वाला हूं, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका। समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पास एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे किस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए? तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से शो किया जाता है, यानी कि इक्वल टू 1 अपॉन जेड, इक्वल टू 1 अपॉन जेड। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 अपॉन जेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z का। तो z इंटू 1 अपॉन जेड क्या आ गया? 1। तो इतना इजी नहीं है। देखिए 1 अपॉन जेड का मतलब z इनवर्स, इसे बोलते हैं z की पावर -1 लगाया है, इसे बोलते हैं z इनवर्स। तो इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। और स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था, अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो आप बेधड़क बिना किसी टेंशन के रेशनलाइज कर दीजिए अपोजिट साइन ऑफ आयोटा, यानी कि x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन z इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई अपॉन, ये क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो वाई स्क्वायर आ गया। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस z। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस z। अगर z इंटू x प्लस आयोटा वाई इंटू ये करूंगा, x प्लस आयोटा वाई इंटू दिस करूंगा, ये वाला जो आया है, तो आंसर 1 आएगा स्टूडेंट। हमेशा आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। यानी कि z को 1 अपॉन जेड, यानी कि 1 अपॉन जेड की वैल्यू ये आई है, जहां मेरे फिंगर है ये आई है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा वाई, सिमिलर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, कट गया दोनों और 1 रह गया। तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड इक्वल टू क्या आया? x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए x माइनस आयोटा वाई और ये x प्लस आयोटा वाई, यानी कि ये क्या है? z बार। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर साइड में करके दिखाता हूं आपको, मॉड्यूलस ऑफ z क्या आता? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आता, और लेकिन यहां अंडर रूट नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, यानी कि
स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, 1/z इक्वल टू z बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर होता है। दिस इज द फॉर्मूला। इसे फॉर्मूले की तरह भी आप मान के चल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, वो देखते हैं हम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है 4 - 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। z इक्वल टू √5 + 3 आयोटा। z इक्वल टू √5 + 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। यानी कि हमें z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z इक्वल टू 1/√5 + 3 आयोटा फाइंड करना है। चाहे तो आप इसे रेशनलाइज करिए, नो प्रॉब्लम। ये करा रेशनलाइज, तो ऊपर तो आया √5 + 3 आयोटा और नीचे a + b a - b, सॉरी गलती हो गई, यहां माइनस आएगा। नीचे a + b a - b, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। √5 - 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 5 + 9 14, और इसे आप अलग अलग करके लिख सकते हैं √5/14 - 3 आयोटा अपॉन 14। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे है क्वेश्चन √5 + 3 आयोटा, और मैंने बताया था अभी z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z इक्वल टू z बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। तो डायरेक्ट z बार √5 + 3 आयोटा का बार और मॉड्यूलस ऑफ z यानी कि √5 + 3 आयोटा का मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो √5 + 3 आयोटा का बार √5 - 3 आयोटा, और इसका मॉड्यूलस क्या होता है √5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर अंडर रूट, और अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर। तो अंडर रूट और स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, √5 का स्क्वायर 5 और ये 9, आंसर वही आया √5 - 3 आयोटा अपॉन 14। तो इजी स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है 14। इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b इक्वल टू z इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आई थिंक ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है मुझे। न्यूमरेटर में देखिए a + b a - b, तो a² - b² कर लेते हैं हैंड टू हैंड। 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर √5 का स्क्वायर स्टूडेंट 5 अपॉन √3 + √2 आयोटा, माइनस बीच में है तो ये ब्रैकेट खोलेंगे -√3 माइनस और ये माइनस प्लस आयोटा √2, √3 से √3 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर ऊपर आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस, तो ये हो गया स्टूडेंट 14। ठीक है, और नीचे आ गया √2 आयोटा + √2 आयोटा, 2√2 आयोटा काट दीजिए 7/√2 आयोटा, 7/√2 आयोटा आ गया। मैंने फिर बताया नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो उसको रेशनलाइज करिए। कैसे करेंगे, 7/√2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो ऊपर आ गया स्टूडेंट 7 आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस। दिस इज योर आंसर। इसे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा 7/√2। तो a + आयोटा b स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a की जगह 0 और b की जगह -7/√2। दिस इज योर एक्सरसाइज 5.1। आई थिंक आप लोग 5.1 इजीली कर लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप इसे देखिए वीडियो को अच्छे से और नोट्स बना के चलिए। ओके।
थैंक यू स्टूडेंट्स।